श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में गुरु की आवश्यकता के विषय में चर्चा करेंगे। संसार का कोई भी कार्य बिना अनुभव गुरु या जानकार पथप्रदर्शक के सफल नहीं होता। केवल पुस्तकों के पढ़ने से ही काम नहीं चलता। जो मनुष्य जिस काम को करके सफल हो चुका है, उसे उसी कार्य में उसी के आदेश की आवश्यकता होती है। यदि कार्य कठिन हो तो कुछ दिन उसी के पास रहकर उसकी सेवा में विनय द्वारा उसको पसंद करके उस कार्य को सीखना पड़ता है, अन्यथा हानि होने की संभावना रहती है। गुरु ही शिष्य की आंख खोलकर वह उसको ठीक मार्ग बताकर लक्ष्य स्थान पर सुखपूर्वक पहुंचा देता है। यही कारण है कि हिंदू समाज में गुरु की बड़ी महिमा में गुरु का पद बहुत ऊंचा है। गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं माना जाता, बल्कि शिष्यों के लिए गुरु ईश्वर से भी बढ़कर होता है। सच्चे गुरु पहले तो भी बड़ी कठिनाई में भाग्य से ही मिलते थे, परंतु आजकल तो उनका मिलना और भी कठिन हो गया है। आजकल बहुत से लोग भी लालची में काम ही और कपटी लोग गुरु बन गए हैं। अतएव बहुत सावधानी से किसी को गुरु बनाना चाहिए। गुरु में यह गुण होना आवश्यक है: स्वभाव शुद्ध, जितेंद्रिय, त्यागी, परोपकारी, शास्त्र में नीति का ज्ञाता, दयालु, सत्यवादी, शांतिप्रिय, योगी, शिक्षा के पाप को नाश करने की शक्ति रखने वाला, ईश्वर भक्त, स्त्रियों में अनासक्त, क्षमावान, धैर्यशाली, चतुर, अव्यसनी, प्रियभाषी, निष्कपट, निर्भय, सदाचारी, धर्म प्रेमी, सादा रहन सहन वाला व शिष्यों को पुत्रों से अधिक प्रेम करने वाला हो, मंत्र जप, पूजा, संध्या आदि साधन करता हो, पूर्ण विरक्त एवं त्यागी सन्यासी हो। स्त्रियों का पति ही गुरु समान है, अतः उनको किसी अन्य पुरुष से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। पति भी स्त्री को दीक्षा दे सकता है अगर वह इन गुणों से संपन्न हो। विधवा स्त्री ईश्वर को भी अपना गुरु मानकर उनकी सेवा पूजा कर सकती है, पर अगर पति दुराचारी हो तो स्त्री भी किसी योग्य सदाचारी व्यक्ति महात्मा से दीक्षित हो सकती है। जिस प्रकार वेद रोगी की नाड़ी आदि द्वारा रोग का वास्तविक कारण जानकर रोगी को उपयुक्त उसकी देकर उसे स्वस्थ कर देता है, उसी प्रकार योग्य गुरु जिज्ञासु या शिष्य की योग्यता आदि का विचार करके उसे उपयुक्त साधन मंत्र व उसमें अपनी शक्ति का संचार करके सिद्धि प्राप्त कर देते हैं। जगतगुरु श्री शिव की कृपा से साधक को अपने अदृश्य सद्गुरु के हृदय में ही दर्शन होते हैं और उनके तेज के प्रकाश से अंतर में उनसे संबंध हो जाता है। श्री सद्गुरु योग की यथार्थ उच्च दीक्षा द्वारा साधक का दैविक प्रकृति के प्रकाश के साथ संबंध करा देते हैं। जिस प्रकार की सहायता से श्री सद्गुरु साधक को अविद्या अंधकार से पार करके इष्ट देव में उसे समर्पित और मुक्त कर देते हैं, यह सद्गुरु की कृपा के बिना कदापि संभव नहीं है। श्री शिवजी का सद्गुरु होना तो सबको विदित है। गुरु गीता आदि में गुरु का वर्णन इस प्रकार आया है कि गुरु मिलते ही साधक को ज्ञान चर्चा देकर अज्ञान अंधकार को दूर करके उसे ब्रह्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। गुरु स्वयं त्रिमूर्ति और परब्रह्म के रूप हैं। इस वर्णन में त्रिकालदर्शी महर्षियों और सिद्धों से तात्पर्य है, जो यद्यपि आजकल कलयुग में अदृश्य हैं तथा इस भूलोक में ही वर्तमान है। ऋषि और सिद्धगण प्रायः शरीर त्याग नहीं करते, वे तो अमर है। उन लोगों का वास स्थान हिमालय और सुमेरु पर्वत में सिद्धाश्रम नाम से कहा जाता है। यह सब जगत गुरु श्री महादेव जी के शिष्य पुत्र के समान हैं, इसलिए प्रत्येक मंत्र की एक एक ऋषि होते हैं जिनका आवाहन उनके पूर्व नामा उच्चारण द्वारा कवच अथवा स्तोत्र में किया जाता है। इसका भाव यह है कि इन ऋषियों की कृपा के बिना मंत्र सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि उस मंत्र में के यथार्थ आविष्कारक वही हैं। सारांश यह है कि महर्षि और सिद्धगण वर्तमान है और उनका ज्ञान भक्ति योग आदि का लोगों में प्रचार करना ही एकमात्र कार्य है। इसी कारण इस ऋषि गण से मुक्त होने के लिए प्रतिदिन ऋषि यज्ञ करना नित्य कर्म का एक प्रधान अंग माना गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वह लाइक व शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।